गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और यह है वॉल्यूम 3 है, जो कि न्यू बुक है। और इसमें कुल टोटल सेट 20 सेट दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग को 2 नंबर तक सेट आप लोग को कंप्लीट करा दिया गया है। और यह वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, यह वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में 3 नंबर आप लोग को यह टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा और इसमें जो भी न्यू सिलेबस है उसी पर आधारित सब क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो एक बार इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिए, एक बार देखिएगा, आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए कि इसमें सब भी सेट में 100 क्वेश्चन है और आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टि से यह सभी सिलेबस पर तैयार किया गया है। तो इसको एक बार अच्छे से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति को किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदन के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत इस पर महाभियोग लगाया जाता है और संसद के दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसको अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। ठीक है, इस पर महाभियोग संबंधी अगर आरोप लगाना है तो किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन इसको 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के लिए करेगा राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें राज्य आयोग का वर्णन किया गया है, यह 243 के अनुच्छेद के तहत। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराने का संकल्प लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार थे। ठीक है, सुकुमार सेन थे। ठीक है, और अगर वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत का, तो अभी वर्तमान में हो जाएंगे कौन, राजीव कुमार। याद रखिएगा, राजीव कुमार अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 3 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें देखिए कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे कि कर का भुगतान करना, यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकसित करना, यह सभी जो है मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कितने अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में हो जाएगा। और अगर भाग की बात किया जाए तो 4 के क में यह है। ठीक है, भाग 4 के क में हो जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। किसको, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको लाया गया था। और इसमें कितने थे उस समय, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य। और यह किस देश से संबंधित है, किस देश से लाया गया था, तो यह रूस से लाया गया था। ठीक है, इस सभी बातों को याद रखिएगा। एक अभी और जुट गया था जो 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। तो भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य क्या है, इसमें ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। ठीक है, यह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर महान्यायवादी की बात किया जाए तो महान्यायवादी कितने अनुच्छेद में है, तो यह 76 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है महान्यायवादी को। ठीक है, और देखिए अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, वर्तमान में अगर पूछा जाए कि महान्यायवादी कौन है, तो इसमें हो जाएंगे आर वेंकट रमणी। ठीक है, याद रखिएगा, आर वेंकट रमणी जो है वर्तमान में अभी महान्यायवादी है। ठीक है, और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र होते हैं। जब चाहेगा राष्ट्रपति तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, और जब तक यह चाहेंगे तो बने रहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। और एक बात और समझ लीजिए, अगर महाधिवक्ता की बात किया जाए, महाधिवक्ता
ठीक है। महाधिवक्ता कहाँ होता है, तो यह राज्य में होता है, ठीक है, राज्य के लिए होता है। और इसका अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है, तो 165 में, ठीक है, 165 में महाधिवक्ता की बात किया गया है, जो कि यह राज्य में रह करके कानूनी मामलों का निष्पादन करते हैं, ठीक है, सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए 5 का ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कि यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है, ठीक है, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। यहाँ आपको जो 129 है यह अभिलेख न्यायालय से संबंधित है, ठीक है, अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। अगर यहाँ बात देखा जाए कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कितने अनुच्छेद में है वर्णन किया गया है, तो यह 124 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना या गठन की बात किया गया है, ठीक है। 143 अनुच्छेद है, तो यह क्या है, यह उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने की राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने का इसका अधिकार दिया गया है 143 में। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें अगर देखा जाए कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था, ठीक है, लेकिन यह 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। और अनुच्छेद इसमें 32 एक महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 32 में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के अगर हनन होता है तो रिट जारी करता है, ठीक है, तो 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, राइट आंसर आपको इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 6 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपको, कि सरकारी बंधपत्र की बिक्री, ऑप्शन आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ में देखते हैं कि बजट घाटा क्या है। बजट घाटा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, क्या है, तो यहाँ पे आपको सी सही हो जाएगा, कि राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, ठीक है, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। 8 है कि राजस्व व्यय क्या है, तो राजस्व व्यय हो जाएगा 8 का आंसर डी हो जाएगा, कि दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई यहाँ पे धनराशि, यह हो जाएगा आपको राजस्व व्यय हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। 9 का आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, कि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी राइट आंसर इसका है। 10 में प्रश्न है कि बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु किसे कहा जाता है, देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, ठीक है, ऑप्शन आपको ए राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है, ठीक है। और यह 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिल करके स्वराज, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किए थे, ठीक है, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिल करके, ठीक है, याद रखना है इस बात को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 11 का है, इसका आंसर आपको ये था चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 1940 में, ठीक है, 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने 1940 में ही पाकिस्तान के प्रस्ताव लाहौर में पारित कर दिया था और पाकिस्तान की मांग किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा ही, इसको बात को भी याद रखना होगा, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था ढाका में, ठीक है, ढाका में, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। देखिए यह 8 अप्रैल 1929 को किसने बम फेंका था, 2 क्रांतिकारी थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, यह विधानसभा में बम फेंके थे, ठीक है, कब, तो 8 अप्रैल 1929 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 13 में कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कि सांची स्तूप है, ठीक है, कौन हो जाएगा, सांची स्तूप हो जाएगा। और सांची है कहाँ भाई, तो यह हो जाएगा आपको एमपी में है, ठीक है, कहाँ है, एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, ठीक है, रायसेन जिला में है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो निर्माण कराया गया था किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा, ठीक है,
अशोक के द्वारा किया गया था और यह मौर्य साम्राज्य का शासक थे अशोक। ठीक है। उत्तर प्रदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में धमेख स्तूप है। धमेख जो स्तूप है धमेख, यह कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। वाराणसी में है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। महाबोधि आप लोग जानते हो कि महाबोधि बिहार में है। चलिए आगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 14 नंबर में कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जी हाँ, प्रश्न चिन्ह जो दिया गया है यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो देखिए इसमें किया क्या गया है। इसमें देखिए 21 के बाद क्या है, 24 आया है। इसमें क्या है, +3 किया है। ठीक है, और 24 के बाद यहाँ 29 है, इसमें +5 किया गया है। और यहाँ पे देखिए 29 के बाद 36 है, यानी +7 किया गया है। यहाँ पे 36 के बाद देखिए कि 47 यानी +11 किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के बाद, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो सभी लगातार अभाज्य संख्या से बढ़ रही है। ठीक है, 3 जो है अभाज्य संख्या है, 5 और 7 11 सभी अभाज्य है, तो हम अगला भी अभाज्य संख्या ही लेंगे। तो अभाज्य संख्या 13 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर 13 हम ऐड करते हैं तो यह 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, सभी अभाज्य संख्या से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आगे देख लेते हैं। 15 का है। 15 को इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि इसमें यहाँ 8 है और 128 है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया है कि 128 भागा 8 किया गया है, यानी कि इसमें अगर 8 से भाग देते हैं तो 16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 16 और 16 को क्या किया गया, इसको खंड किया गया है, यानी कि 8 गुने 2 किया गया है। ठीक है, 8 गुने 2 किया गया है, 16 को खंडित किया गया है। तो इसी तरह हम सभी को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखना है कि 100 जो यहाँ पे 162 है, इसको हम अगर 162 को भाग देते हैं, 162 को भाग देते हैं 9 से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 18 प्राप्त हो जाएगा। और 18 को खंड करेंगे हम यहाँ, तो 9 गुने गुणनखंड करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम सभी को करेंगे। इसमें चेक करेंगे कि इसी प्रकार कौन आगे क्रियाशील है। ठीक है, तो इसमें अगर राइट आंसर देखा जाए तो आपको ऑप्शन 1 को देखिएगा कि 392 है और इसको भाग किया गया है आपको 14 से, तो इसको 14 से जब भाग किया गया है तो यह 28 बार में लगता है। ठीक है, 28 बार में, तो 28 का गुणनखंड करेंगे तो 14 गुने 2 करेंगे। ठीक है, 14 गुने 2 करेंगे तो 128 वाला यह राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 16 का है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें आपको त्रिभुज को गणना करना है और त्रिभुज को जब गिनिएगा इसमें तो कुल टोटल त्रिभुज की संख्या आपको प्राप्त हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी आप लोग देखिएगा त्रिभुज की संख्या, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, फिर एक ऐसे करके बड़ा हो गया। ठीक है, 3 हो गया, 4 5 6 7, एक 8 ये 8 हो गया बड़ा वाला, यहाँ से यहाँ 8, फिर यहाँ से है 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया। और इसमें देखिए कि कहाँ है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बन रहा है 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए कि 11 हो जाएगा। इसी तरह इसको आप लोग अच्छे से एक बार गणना कर लीजिएगा, आप लोग को पता यहाँ चल जाएगा कितने हैं, तो 11 इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको अंग्रेजी है और अंग्रेजी को हम यहाँ आंसर आप लोग को बता देंगे, तो आप लोग इसको एक बार देखते जाइएगा। ठीक है, 17 में है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे साइनोनिम्स ऑफ द गिवन्स वर्ड्स। कंडोन है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 17 का हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फॉरगिवन, तो इसको आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। यहाँ पे 18 है और 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं और 19 का आंसर क्या हो जाएगा। 19 का आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर देख लेते हैं और 20 का आंसर आपको ऑप्शन डी है। ठीक है, 20 का ऑप्शन आपको 20 का आंसर राइट डी है। ठीक है, डी हो जाएगा। 21 है और 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंटोनिम बताना है फास्टेन का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 22 का है, 22 का, और 22 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 देखते हैं, 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन डी है। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 25 का कि इससे तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है। इनमें देखना है कि तिमिर शब्द का विलोम बताना है आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है, तिमिर का होता है आलोक होता है। ठीक है, तिमिर का आलोक होता है। ठीक, और यहाँ पे कठिन शब्दों का विलोम क्या हो, कठिन का हो जाएगा सरल हो जाएगा। ठीक है, सरल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि तिमिर का आलोक हो गया। यहाँ पे कृत्रिम है, कृत्रिम का क्या हो जाएगा,
कृत्रिम का होता है प्राकृत हो जाता है, ठीक है। कृत्रिम का प्राकृत होता है या नैसर्गिक भी कहा जाता है, ठीक है, नैसर्गिक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर में है कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति को एक शब्द क्या होगा, ठीक है। व्यक्ति को न मानने वालों के लिए एक शब्द में क्या होगा, तो एक शब्द में क्या हो जाएगा, नास्तिक होता है, ठीक है, नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 27 का क्या है, 27 का देख लेते हैं कि जिससे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। जिससे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द में क्या कह सकते हैं, इसको सही हो जाएगा क्या, 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अजर कहा जाता है, ठीक है, अजर कहते हैं ना कि अजर अमर है, यानी कि बुढ़ापे नहीं होगा। और यहाँ देखते हैं 28 का कि शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है, तो शुक्ल का विलोम ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। 29 देखते हैं कि आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो 29 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो यह समास हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास है नेत्रहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 31 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। देखना है कि त्रुटिपूर्ण वाक्य इसमें से कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है यह त्रुटिपूर्ण है कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो गाय के साथ शुद्ध लगाया गया है गलत है। देखिए उसकी दुकान पर शुद्ध गाय की घी हो सकता है, ठीक है, इस पर यह जो आपको बी है यह आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए था, उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, यह होगा। गाय के साथ शुद्ध जो लगाया गया है यह गलत है। 32वां प्रश्न देखते हैं कि वाक 1 है और वाक 1 से लेकर के 6 तक के मध्य का जो उचित क्रम है वह दर्शाना यहाँ पे है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, व य ल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। पहले आपको यह हो जाएगा कि पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते थे। फिर उसके बाद ल वाला है कि और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते थे। यहाँ पे ये चीज़ होगा, ठीक है। पहले आपको ए वाला एक यहाँ तो लिखा ही गया है, ठीक है, लास्ट में 6 वाला हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं 33 नंबर है कि इसमें अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा, लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि एक क्रम FU, FG एवं FR है तो निम्न में कौन सही है, तो इसका सही हो जाएगा 33 का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 34 नंबर हो जाएगा कि 34 में प्रश्न देखते हैं, आपको 3 प्रतिरोधक दिया जा रहा है जिसका प्रतिरोध R है, इसके कितने महानतम संयोजन दिए जा सकते हैं जिसके हर बार भिन्न तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, यह 4 हो जाएगा। महानतम 4 प्रकार के संयोजक दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव भी क्या होता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है 36 नंबर का कि निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है। इसका राइट आंसर 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा, एस बराबर UT प्लस हाफ AT² हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं कि वैद्युत हीटर का हीटर तार किस प्रकार के पदार्थ का बना होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर 37 का ऑप्शन ये हो जाएगा, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक का बना होना चाहिए, ऑप्शन आपको यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। 38 नंबर के निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही कथन इसमें आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है 39 नंबर में है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F पर वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ स्थित किसी बिंदु पर बनेगा
और कैसा बनेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। सी से परे बड़ा बनेगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 का हो जाएगा कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है यह करता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 41 नंबर में है कि सौर पैनल में किस ऊर्जा को सी ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसका देखिए सही आंसर 41 का क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर विद्युत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तीसरी लड़ाई कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1761 में हुआ था, 1761 में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था, तो यह 1526 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था, ठीक है। और तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह लड़ा गया था, ठीक है। मुग़ल बादशाह जो अकबर था, औरंगज़ेब था, इसकी मृत्यु कब हुआ था, औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुआ था, औरंगज़ेब की मृत्यु हुआ था 1707 में, ठीक है, याद रहेगा 1707 में, और अहमदनगर में ही हुआ था इसका मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 43 नंबर के महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, यहाँ पे यह क्वेश्चन है। तो देखिए यह कब हुआ था, तो यह 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ किया गया था, लेकिन 8 अगस्त में ही रात्रि में ही 0 आवर ऑपरेशन चला करके सभी को, क्रांतिकारी जो भी थे, सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था। देखिए 2011 मतलब फाइनल ओडीआई जो मैच हुआ था यह कहाँ हुआ था, तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में यह खेला गया था। अगर अभी ओडीआई मैच के लिए पूछा जाए कि ओडीआई विश्व कप 2023 का फाइनल मैच किसके बीच खेला गया था, तो यह खेला गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और यह कहाँ खेला गया था, तो यह खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 45 को देखिए कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। शराबबंदी लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात है, ठीक है, गुजरात हो जाएगा शराबबंदी लागू करने वाला पहला। बिहार में शराबबंदी कब लागू हुआ था, तो बिहार में 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, 2016 को यह लागू किया गया था बिहार में। तो यह अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 46वां प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा किया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो यह देखिए कब किया गया था, किस अधिनियम में, तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे कि 1933 के चार्टर अधिनियम में किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हो जाएगा कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है। तो संसद के दोनों सदनों का चुनाव कराता है यह निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, ऑप्शन ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। अवरोही क्रम चुनना है इसमें कि राज्यों में सीटों की संख्या है वो राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने हैं राज्यसभा सीट, तो इसमें 31 हो जाएगा। महाराष्ट्र में कितना है, महाराष्ट्र में 19 है। उसके बाद तमिलनाडु में कितने हैं, तो तमिलनाडु में हो जाएगा आपको 18 है, ठीक है, 18 है। बिहार में कितना हो जाएगा, 16 है। तो ये आपको अवरोही क्रम में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको यूपी में ही है, ठीक है, अपना बिहार में यहाँ हो जाएगा 16 और 16 वेस्ट बंगाल में भी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी 16 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय
प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। CITES के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 हो जाएगा इसमें देखिए, और 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं 51 को देख लेते हैं। यहाँ पे 51 और प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अंतरण आदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसमें देखिए कि आंतरण आदायगियों को सर्वोत्तम रूप से कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, कि बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। यह राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लीजिए 52 में कि वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो 52 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 53 नंबर में है कि बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धन राशि को बैंकिंग ब्याज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। ऑप्शन आपको भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे आ जाएगा 55 का यहाँ पे देखिए कि आपको मैथ स्टार्ट है, और मैथ को आप लोग को PDF टेलीग्राम पे दे दिया गया है। जो सोल्व किया गया है वो सभी वहाँ पे आपको PDF में मिलेगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो 55 का आंसर हम यहाँ डायरेक्ट बता देंगे। 55 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 का यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 का भी ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है 57 का। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है। ठीक है, 58 का ऑप्शन डी है। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। 60 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा अगर वीडियो रोक कर बनाना चाहे तो, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे इसको देख लीजिएगा, PDF वहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे 61 नंबर देख लेते हैं, और 61 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। प्रश्न है कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नायलॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, नायलॉन 6 के लिए यह सही आंसर हो जाएगा। आगे 64 नंबर है कि निम्न में कौन उभयधर्मी है? उभयधर्मी इसमें से कौन है? तो ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए SnO2 हो जाएगा, यह उभयधर्मी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 65 का कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 66 नंबर देख लेते हैं कि निम्न अभिक्रिया में क्या होता है? निम्न अभिक्रिया में क्या होता है? यहाँ पे दिया गया है आपको SO2 प्लस 2H2S3S प्लस 2H2O। तो इसमें देखिए कि अभिक्रिया में क्या होगा? तो 66 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि सल्फर का ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों इसमें हो रहा है। ठीक है, हुआ है। ऑप्शन आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं कि C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में कौन से बंधन होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो, 1 त्रिबंध या 2 द्विबंध हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? देखिए इसमें से बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ जो डी है ये इसमें नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ एक वाला यानी कि पेय जल को कीटाणु मुक्त करना, यहाँ पे बेकिंग सोडा का उपयोग इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें यानी क्रियात्मक समूह और समूह का नाम दिया गया है, इसको सही सुमेलन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सही हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी COOH जो हो जाएगा यह जाके कहाँ मिलेगा? तो यह जाके मिलेगा आपको कार्बोलिक अम्ल में। ठीक है, ये कार्बोलिक अम्ल, और यहाँ RCOR है, यह जो आपको कहाँ मिलेगा? तो यह राइट आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी में, यानी कीटोन में। ठीक है, और COOR जो है यह एस्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में जाएगा ये। चलिए इसका नेक्स्ट 70 का हो जाएगा कि डोबेराइनर ने
3 तत्वों को किस प्रकार के एक त्रिक में व्यवस्थित किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 70 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि उससे परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में यह जो है व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 71 नंबर है। 71 नंबर में है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ 71 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा युग्मनज कहा जाता है। 72 का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। तो देखिए सबसे कम वर्षा कहाँ होगा, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे लेह यानी हो जाएगा, यानी बी वाला हो जाएगा। ठीक है, लेह लद्दाख जो है वहाँ पे कम वर्षा होता है। सबसे ज़्यादा मेघालय में होता है, जिसको चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, 73 नंबर तक निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील इसमें से कौन हो जाएगा, तो चिल्का जो झील है यह खारे पानी का झील है। और चिल्का कहाँ हो जाएगा, तो यह ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा में चिल्का झील है, यह खारे पानी की झील है। 74 नंबर देखते हैं कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। देखिए सांची स्तूप कहाँ हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। देखिए 75 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यह सदाबहार वन यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। क्षेत्र को देख लेते हैं कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी जो मुंबई से गोवा का जो विस्तार है उसको किस नाम से जाना जाता है। 76 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारों जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, यानी श्रीनगर और कन्याकुमारी को भी यह जो 2 जो है जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है। नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, एम कीरावनी हो जाएगा। ऑप्शन आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ। अंत्योदय जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो यह राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपको। 80 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन है। तो 79वां कौन हो जाएंगे, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, फिलोमैन यांग हो जाएगा। ठीक है, फिलोमैन यांग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट को आगे देख लेते हैं। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि यह फिलोमैन यांग कैमरून देश के हैं। कहाँ के हैं, कैमरून देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कैमरून। ठीक है, कैमरून देश के यह प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 81 है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो सबसे ज़्यादा बार फतह किया है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कामी रीता शेरपा हो जाएगा, कामी रीता शेरपा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 है कि हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण यहाँ प्रारंभ हुआ। नीलगिरी तहर जो है कहाँ यह हुआ है, पर्यवेक्षण शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 83 नंबर है कि वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया है। तो देखिए साक्षरता जो वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है शुरू किया गया है, यह जो किया गया है ऑप्शन आपको बी राइट आंसर हो जाएगा, RBI के द्वारा किया गया है, RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 84 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है। जो 16वें वित्त आयोग है यह किसके अध्यक्षता में गठित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। 85 देख लेते हैं कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पर मैथ वाला है। यहाँ 86 है और 86 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। 87 नंबर और 87 नंबर का आंसर आपको सी हो जाएगा। 88 नंबर और 88 नंबर का ऑप्शन यहाँ भी सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 89 है
और 89 का आंसर आपको सी होगा। ठीक है, ये सभी आपको रीजनिंग है, इसको भी देख लेना है रीजनिंग को। यहाँ पे आगे 90 नंबर है। 90 नंबर में देख लीजिए कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। तो यहाँ पे इसको देखिए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न पूरा करेगा। तो 90 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जो है दिया गया है उत्तराकृति, यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे अदला बदली किया गया है, तो उसी तरह यहाँ पे सेट करिएगा। जो भी चिन्ह दिया गया जिस तरह से अदला बदली किया जा रहा है उसी तरह आप भी करिएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष हार्मोन कौन है, तो यह टेस्टोस्टेरोन आपको हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विभाज्योतक ऊतक हो जाएगा। 94 कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सिंद्रियोल हो जाएगा, सिंद्रियोल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 95 का। 95 में है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, अनुवांशिक रोग का। ठीक है, हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक रोग का यह आपको राइट आंसर हो जाएगा, उदाहरण है। ठीक है, इसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। हीमोफीलिया में जो शरीर से बाहर जो निकलता है रक्त वह नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ हैपेरिन निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। हैपेरिन जो है किसके द्वारा उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैसोफिल हो जाएगा। ठीक है, बैसोफिल राइट आंसर इसका है। आगे यहाँ देख लेते हैं इसमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे विटामिन B1 हो जाएगा, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। बी और सी जो है जल में घुलनशील है, बाकी डी ई ए जो है के ये सभी जो है वास्तव में घुलनशील है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो 98 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, मलद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है 99 का है कि मुख्य गुहिका मानव के किस तंत्र का एक हिस्सा है। तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। 100 नंबर है कि रक्त स्कंदन निम्न में किसकी मदद से होता है। रक्त स्कंदन जो है किसकी मदद से होता है, तो यह होता है प्लेटलेट्स कणिकाओं के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं और जल्द ही आप लोग को 4 नंबर टेस्ट सीरीज अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।